स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल एसटी मुंडारी टेक में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज सेकंड क्लास में आप लोगों को सिखाते हैं रिश्तों को मुंडारी में क्या बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी सीखेंगे। तो ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। और दोस्तों, बोलते बोलते टाइम ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो भी लंबा होगा बोल के पहले लिख लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं मुंडारी में और हिंदी में। तो हिंदी, इधर हिंदी लिखे हैं, इधर मुंडारी, इधर हिंदी, इधर मुंडारी, इधर पुल्लिंग, पुल्लिंग का हिंदी, इधर मुंडारी, स्त्रीलिंग का हिंदी और इधर मुंडारी। तो ठीक है, बने रहिएगा। तो फर्स्ट हम लोग आज सीख रहे हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में और मुंडारी में क्या बोलते हैं? पुल्लिंग को हिंदी में बोलते हैं सांडी जाति और स्त्रीलिंग को बोलते हैं एंगा जाति। ठीक है, पुल्लिंग को बोलते हैं सांडी जाति, स्त्रीलिंग को बोलते हैं एंगा जाति। अब पहला नंबर में आते हैं पुरुष स्त्री। पुरुष को मुंडारी में बोलते हैं कोड़ा और स्त्री को बोलते हैं मुंडारी में कुड़ी। पुरुष को बोलते हैं कोड़ा, स्त्री को बोलते हैं कुड़ी। पुरुष को बोलते हैं कोड़ा, स्त्री को बोलते हैं कुड़ी। सेकंड नंबर, दूसरा नंबर यानी बरिया। पिता को बोलते हैं अप्पू, माता को बोलते हैं इंगा या माँ। माता को बोलते हैं इंगा या फिर माँ। हम लोग इंगा नहीं बोलते हैं, माँ ही बोलते हैं। माँ ही बोलते हैं। या फिर कोई अगर पूछता है तेरी माँ किधर गई, उस टाइम इंगम कुत्ती जना, उस टाइप का शब्द निकलता है। इंगम यानी दूसरा कोई पूछेगा तब इंगम, और जब हम जवाब देंगे इंगन हिंते से न देना, माँ उधर गई है, उस टाइप का होता है। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों। बोलना ही सिखा देंगे हम। आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, आप लोगों को मुंडारी सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। पिता अप्पू, पिता को बोलते हैं अप्पू, माता को बोलते हैं माँ। ठीक है, पिता अप्पू, माता माँ। चाचा चाची, चाचा को बोलते हैं काका और चाची को बोलते हैं कक्की। चाचा को बोलते हैं काका, चाची को बोलते हैं कक्की। काका काकी, चाचा चाची। चाचा को काका, चाची को कक्की। ठीक है, चौथा नंबर में हम लोग आएंगे युवक युवती। युवक युवती, धंगड़ा धंगड़ी। युवक को धंगड़ा बोलते हैं और युवती को धंगड़ी बोलते हैं। युवक को धंगड़ा बोलते हैं, युवती को धंगड़ी बोलते हैं। धंगड़ा धंगड़ी, युवक युवती। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और कमेंट कीजिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। चाहे अच्छा लगे फिर भी कमेंट कीजिएगा और बुरा लगेगा फिर भी कमेंट कीजिएगा, और अगर हम गलत कर रहे हैं फिर भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब पाँचवा नंबर में आते हैं हम लोग बड़ा पापा और बड़ी माँ। बड़ा पापा बड़ी माँ। बड़ा पापा को बोलते हैं बड़ा और उसकी पत्नी बड़ी माँ को बोलते हैं बड़ी। बड़ा पापा को बोलते हैं हम लोग बड़ा और बड़ी माँ को बोलते हैं बड़ी। बड़ा बड़ी, बड़ा पापा बड़ी मम्मी, बड़ा बड़ी। ठीक है, बड़ा पापा बड़ा, बड़ी मम्मी बड़ी। छठवां नंबर में मामा मामी। मामा को बोलते हैं हम लोग मामू बोलते हैं और मामी को बोलते हैं हतम। हम लोग हतम बोलते हैं। और मामा की पत्नी को भी हम लोग हतम बोलते हैं और फूफा की पत्नी को भी हम लोग हतम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फूफा की पत्नी को भी हम लोग हतम ही बोलते हैं और फूफा को भी मामू ही बोलते हैं हम लोग ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मामा को बोलते हैं मामू, मामी को बोलते हैं हतम। और इसमें मौसी मौसा, हम लोग मौसी को मौसी ही बोलते हैं, मौसा को मौसा ही बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे मौसी मौसा को काका काकी बोलते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। हम लोग तो मौसा मौसी ही बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। फूफा को हम लोग मामू ही बोलते हैं, फूफू को हम लोग हातम बोलते हैं। समझ में आ गया। मामी को हातम, मामू मामा। ठीक है, सातवां नंबर में भैया दीदी। भैया को हम लोग दादा बोलते हैं और दीदी को दई या फिर अजिंग। अजिंग तो
ना के बराबर बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग दई ही बोलते हैं। दई शब्द का ही यूज करते हैं हम लोग। कहीं कहीं पर अजिम बोलते हैं, कहीं कहीं पर अगर दीदी का शादी हुआ है तो वहाँ पर सास ससुर लोग पूछ सकते हैं अजिम बोल के, अजिम दुकुती जना तेरी दीदी कहाँ गई, उस टाइप का पूछता है। नहीं तो दई ही बोलते हैं, दीदी को दई और भैया को दादा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब 8वां नंबर में भांजा भांजी। भांजा भांजी चाहे भैया का बेटा हो चाहे बहन का बेटा बेटी हो। ठीक है, भांजा भांजी। भांजा को बोलते हैं भगना और भांजी को बोलते हैं भगनी। भांजा को बोलते हैं भगना, भांजी को बोलते हैं भगनी, भगना भगनी। ठीक है, तो 9वां नंबर में हम लोग आते हैं। 9वां नंबर में बेटा बेटी। बेटा बेटी, होनकुड़ा होनकुड़ी। बेटा को बोलते हैं होनकुड़ा, बेटी को बोलते हैं होनकुड़ी। बेटा को बोलते हैं होनकुड़ा, बेटी को बोलते हैं होनकुड़ी। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। होनकुड़ा या फिर कुड़ाहन या फिर कुड़ीहन दोनों होता है। इसको इधर करेंगे तो भी चलेगा, इधर करेंगे तो भी चलेगा। बेटा को होनकुड़ा, बेटी को होनकुड़ी, यानी बेटा को कुड़ाहन भी बोलेंगे, बेटी को कुड़ीहन भी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर आप उसके पिता है या फिर माता है तो होनकुड़ा होनकुड़ी सही रहता है। ठीक है, समझ में आया। अब 10वां नंबर में आते हैं ससुर और सास। ससुर और सास को मुंडारी में क्या बोलते हैं, चलिए समझाते हैं आप लोगों को। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ससुर को बोलते हैं हुंजर और सास को बोलते हैं हनर। तो हम लोग का भाषा में हुंजरड़म हनर बुढ़िया उस टाइप का भी बोलते हैं, लेकिन हुंजर ही बोलेंगे और हनर ही बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ससुर को बोलते हैं हुंजर और सास को बोलते हैं हनर। ससुर को बोलते हैं हुंजर, सास को बोलते हैं हनर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब 11वां नंबर में आते हैं जीजा और भाभी। जीजा को बोलते हैं हम लोग भट्टू और भाभी को बोलते हैं हिली। ठीक है, जीजा को बोलते हैं भट्टू और भाभी को बोलते हैं हिली। समझ में आ रहा है। और 12वां नंबर में है देवर और ननद। देवर और ननद, इरिलकुड़ा इरिलकुड़ी। तो देवर को मुंडारी में बोलते हैं इरिलकुड़ा और ननद को मुंडारी में बोलते हैं इरिलकुड़ी। या फिर अगर आपको कोई पूछ रहा है तो इरिलिंगकुड़ा भी बोलते हैं, मगर पूछने से आपका देवर किधर गया उस टाइम में इरिलिंगकुड़ा कुत्ते से न जना उस टाइप का होता है। इरिलिंगकुड़ा नेते से न जना उस टाइप का होता है। समझ में आ रहा है। देवर को बोलते हैं इरिलिंगकुड़ा और ननद को बोलते हैं इरिलकुड़ी। ठीक है, समझ में आ गया। और ठीक है, अब इस सब इतना ही, फिर और लिख लेते हैं आगे। समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फटाफट नंबर में आते हैं। साला को बोलते हैं तेजाकुड़ा, साली को बोलते हैं तेजाकुड़ी। 13वां नंबर में साला साली। साला को बोलते हैं तेजाकुड़ा, साली को बोलते हैं तेजाकुड़ी। या फिर साला को बोलते हैं तेजाइनकुड़ा भी बोलते हैं, साली को तेजाइनकुड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक बार रिपीट करते हैं। साला को बोलते हैं तेजाकुड़ा, साली को बोलते हैं तेजाकुड़ी, यानी तेजाइनकुड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब 14वां नंबर यानी गेल उपनिया। ठीक है, आप लोगों को अगला दिन मियान बरिया यानी एक दो भी सिखाएंगे। ठीक है, अब 14 नंबर में आते हैं गेल उपनिया में आते हैं हम लोग। छोटा भाई को बोलते हैं बोकनकुड़ा, छोटी बहन को बोलते हैं बोकनकुड़ी। ठीक है, बोकनकुड़ा बोकनकुड़ी, छोटा भाई छोटी बहन। छोटा भाई को बोलते हैं बोकनकुड़ा, छोटी बहन को बोलते हैं बोकनकुड़ी। छोटा भाई को बोलते हैं बोकनकुड़ा, छोटी बहन को बोलते हैं बोकनकुड़ी। समझ में आया। बोकनकुड़ा बोकनकुड़ी, भाई छोटा भाई छोटी बहन। ठीक है, क्लियर हो गया। 14 नंबर। 15 नंबर यानी गेलमुड़िया। ठीक है, 15 नंबर गेलमुड़िया। नाना को बोलते हैं हम लोग, नाना को नाना ही बोलते हैं और नानी को नानी ही बोलते हैं। ठीक है, और दादू को हम लोग साकिम हड़म बोलते हैं और दादी को हम लोग साकिम बुढ़िया बोलते हैं। ठीक है, या फिर साकिम बोलते हैं और
दादी अकेले रहती है तो सकीम बोलते हैं, और दादू अकेले रहते हैं तो दादू को भी सकीम ही बोलते हैं। दोनों साथ में रहते हैं तो किसको बुलाए किसको नहीं, उस टाइम सकीम हड़म सकीम बुढ़िया बोलते हैं, चाहे वो जवान हो या फिर बूढ़ा हो। और हम लोग तक मतलब ऐसे बोलचाल के भाषा में तो हम लोग बोलते हैं दादू दादी ही बोलते हैं बोलचाल के भाषा में, या फिर नाना नानी भी उस टाइप का भी बोलते हैं, या पापा को भी नाना नानी भी बोलते हैं मुंडारी में, इस टाइप का बात हो। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो ठीक है, सबों को बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,